स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक है कि जैसे आप सभी को पता है कि आईबीपीएस पीओ 2017 में डिस्क्रिप्टिव टॉपिक क्या इंक्लूड हो गया, ये नया इस साल से। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टॉपिक मैंने आज आपको दिया है, और इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है मैं वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि 2017 से आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी क्या इंक्लूड कर दिया गया है। सेम पैटर्न है जो एसबीआई पीओ फॉलो करता है, वही फॉलो कर रहा है आईबीपीएस पीओ भी इस बार। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को टेंशन था स्पेशली कि भैया डिस्क्रिप्टिव टॉपिक इस बार इंक्लूड है तो क्या किया जाए। शुक्र मनाइए कि जीडी नहीं था। ठीक है, ये चीज नहीं था जो एसबीआई पीओ में रहता है, अदरवाइज सारे के सारे टॉपिक पैटर्न सेम टू सेम एसबीआई पीओ वाला ही है इस बार आईबीपीएस पीओ में, सिर्फ जीडी को छोड़कर। ठीक है, आप सभी को पता है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक में दो चीज आएंगे, पहला एक एसे और दूसरा लेटर राइटिंग। और आपके पास टाइमिंग कितना रहेगा ये दो चीज करने के लिए? 30 मिनट। ठीक है, और नंबर कितने ये ऑब्टेन करेगा? ये नंबर कैरी करेगा 25 मार्क्स। ठीक है, तो 25 मार्क्स, टाइमिंग 30 मिनट। ठीक है, अब टॉपिक क्या क्या है मैं आपको बताऊं, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, अभी आपके पास मोर और लेस ले लो तो 10 दिन तो टाइम आपके पास है, कम से कम 10 दिन तो टाइम है, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। करना कैसे है? अब मैं देख रहा था बहुत सारे वेबसाइट वगैरह टॉपिक तो दे रहे थे, लेकिन करना कैसे है? हो सके ये आपको बहुत सारे बच्चों को हेल्प ना हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि ऐसे करो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, और एक बात आप याद रखना, अक्सर जो बच्चे भी मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो बच्चे भी जिनका भी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीके अगर वो क्वालिफाई करते हैं, तभी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक क्या चेक होता है पेपर। आप सभी को पता है ना ये बात। तो आउट ऑफ 100 अक्सर बहुत बार देखा गया है कि मोर देन 85% बच्चे डिस्क्रिप्टिव में पास कर ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, बिकॉज जब आपका लास्ट वेटेड स्कोर बनेगा ना, फाइनल स्कोर, उसमें ये नंबर बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें पास होना ही बहुत बड़ा बात नहीं है, स्कोर करना भी बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो टॉपिक हमारे पास क्या क्या है, और मैंने टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन किया है। ठीक है, तो पहले टॉपिक क्या है? रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस। आप सभी को पता होगा अभी इंडिया में बहुत जोरों शोरों से चर्चा चल रहा है इसका। ठीक है, सेकेंड वन, द बैन ऑफ एनपीए इन द कंट्री, वुमेन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, इंपैक्ट एंड स्कोप ऑफ जीएसटी बिल इन इंडिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेक इन इंडिया, अब मेक इन इंडिया के अंदर क्या क्या कैंपेन है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो टॉपिक तो मैंने टोटल 12 दिए हैं। देखो लास्ट वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्जर ऑफ बैंक एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक, कैशलेस इकोनॉमिक, एयर पॉल्यूशन जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप कभी भी न्यूज चैनल खोलते होंगे तो बहुत ज्यादा अभी कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है? एयर पॉल्यूशन, जो दिल्ली में अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने सारे वही टॉपिक दिए हैं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, जो ट्रेंड कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो टॉपिक सदाबहार है, अभी आने वाले 2-3 साल या पास्ट 1 साल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन, देखो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि डिट्टो यही टॉपिक आएगा। अब डिस्क्रिप्टिव में ऐसे टॉपिक क्या आता क्या है, या फिर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल का, बैंक का, किसी भी टॉपिक का, यूपीएससी एग्जाम तक का, अगर कोई टीचर आपको गाइड करता है वो टॉपिक क्या दे सकता है? डिट्टो पेपर में जो आ रहा है वो तो नहीं दे सकता ना। अब टॉपिक आता कहां से है? पास्ट से टीचर एनालाइज करता है, उठाता है कि पास्ट के एग्जाम में कैसे कैसे टॉपिक आ रहा है। तो वो देखो अक्सर देखा जाता है जो टॉपिक हमारे कंट्री में ट्रेंड कर रहा है, या फिर वो प्रॉब्लम हो या फिर बहुत बड़ा एडवांटेज हो हमारे देश के लिए, जो टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वही टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। ऐसा ऐसे कि क्योंकि बैंक हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो, किसी भी सेक्टर में एग्जामिनर या फिर वो सेक्टर देखता है जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसे सच में अपने देश को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे नॉलेज है कि नहीं, ये जांचने के लिए स्पेशली। ठीक है, तो
जो भी मैंने 12 टॉपिक दिए हैं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करना, ठीक है। अब इस टॉपिक को प्रिपेयर करना कैसे, सबसे बड़ा बात यह आता है, भैया आप टॉपिक तो दे दिए, इसको करना कैसे। देखो पहला बात आपके पास टॉपिक है, दूसरा बात ये कि इस टॉपिक को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। देखो अब ये टॉपिक आपको सभी को पता है कि पेन तो यूज होगा नहीं, सारे का सारा जो यूज होगा और सारा का सारा जो कमाल है वो है कीबोर्ड का, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिस है नहीं कीबोर्ड का। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे फेसबुक चला चला कर अपना हाथ की स्पीड बहुत बढ़ा लिया, अक्सर बच्चे। चलो अब आपके पास उतना टाइम तो है भी नहीं, आपको टॉपिक भी देखना है, उसको याद भी करना है, उसके ऊपर वर्क भी करना है, अपने स्पीड को भी मेंटेन करना है, तो कैसे होगा। देखो अब मैं बोलूंगा नॉर्मल आप एक टॉपिक पकड़ लो कोई सा भी, मर्जर ऑफ बैंक एंड इट इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। करना क्या है, इस टॉपिक आपके पास टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक आपके पास है। अब इस टॉपिक को करना क्या है, अगर मैं नॉर्मल आपको बोलूं ये टॉपिक के ऊपर आप एक ऐसे लिखो या फिर टाइप करो, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आप पहले सोचोगे कि क्या क्या पॉइंट हो सकता है, कैसे करें, तो थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, या फिर आप परफेक्ट भी नहीं लिख पाओ। फिर वहां माइंड क्या काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा फिर वहां पर, ठीक है। तो करना क्या है, देखो आपके पास टॉपिक है, टॉपिक टीचर या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह देता क्यों है, वो देते इसलिए है कि बच्चे इस पर अच्छे से वर्क करें, ठीक है ना। मेरी बातों को समझना आप लोग, मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो जैसा टॉपिक है मर्जर ऑफ बैंक एंड इट्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है, ये टॉपिक है। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल गूगल खोलना है। देखो मैं टॉपिक ऑलरेडी टाइप कर रखा है, ये टॉपिक लिखना है, ठीक है। टॉपिक लिखने के बाद आपके पास जो भी लिंक हो, 4-5 है, जो भी आपके पास वेबसाइट हो खोलो, जैसे मैंने ये खोला है, ठीक है। अब ये टॉपिक था हमारे पास मर्जर ऑफ बैंक एंड इट्स इकोनॉमी ऑन इंडिया, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑन इकोनॉमी। अब ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक से देखो द ब्राइट साइड भी है, बैंक का मर्जर हुआ, उसका ब्राइट साइड क्या है, डार्क साइड क्या है, आपके पास पॉइंट भी दिया गया है, आप ये पॉइंट पढ़ लिए सारा का सारा। तो इससे क्या हुआ, आपको बेसिक कंसेप्ट और एक बेसिक आइडिया मिल गया कि क्या क्या हुआ, क्या बेनिफिट्स हुए, क्या लॉस हुआ, क्या हमारे देश को प्रॉब्लम हो रहा है, इससे कि एडवांटेज हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है। तो पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटी तो एक आइडिया हो गया ना, क्या क्या टॉपिक आ सकता है, किस वे में हमारा माइंड काम कर सकता है। इसे लिखते वक्त अगर ये टॉपिक आ गया तो, या थोड़ा भी घुमा दे ये टॉपिक को तो कुछ और लिख दे, मर्जर ऑफ बैंक नॉर्मल इस पे लिखना है, तो इस पे भी, इससे भी तो आप आइडिया थोड़ा ग्रैब कर सकते हैं ना, थोड़ा उठा सकते हैं ना। तो कहने का मतलब है आप सारे टॉपिक को पहले, एक टॉपिक पहले आप एक टॉपिक खोले, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने दोनों पढ़ लिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है, कॉपी पर तो कॉपी पर लिखो अगर आपका स्पीड अच्छा है तो, नोट्स बुक वगैरह में, नहीं तो आप लैपटॉप या पीसी में टाइप करो, ठीक है। सॉरी, आप क्या करो, लैपटॉप वगैरह में खुद से टाइप करो, खुद से ऐसे लिखो, पर डे एक, पर डे देखो आप कितना लिख पा रहे हो। कम से कम 10 दिन तो ये करना ही करना है, 1 घंटा तो निकालना ही निकालना है भाई, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा ये जो एग्जाम हो रहा है ना, ये आप प्री क्वालिफाई कर मेंस के एग्जाम में गए तो आप अपने, आपका जो वैल्यू है उसको आप समझो, आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये क्लास 10, 11, 12 का एग्जाम नहीं है, या फिर कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहां कंपटीशन 4, 10, 20, 25 बच्चे से है। यहां कंपटीशन पूरे इंडिया के लेवल पर है, तो कंपटीटर बहुत ज्यादा है, तो सबको कंपीट करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो। तो अगर आप डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए 1 घंटा भी देते हैं ना, तो वो बहुत इनफ है। करना क्या है, नॉर्मल मैंने क्या क्या बोला अभी तक, मैंने बोला आपने टॉपिक देखा, ठीक है। टॉपिक देखने के बाद आप क्या करना है, गूगल में सर्च मारना है, उस टॉपिक को पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर आपका स्पीड बहुत अच्छा है तो आप नोट्सबुक में लिखो। पढ़ने के बाद ऐसे आप लिखोगे तो शायद आप परफेक्ट ना लिख पाओ, या फिर वो आप उस वे में ना लिख पाओ, ठीक है। तो आपको वो काम नहीं करना है। करना क्या है, आपको टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक पढ़ने के बाद अगर आपका स्पीड अच्छा है तो नोट्सबुक में लिखो, या फिर अगर आपका स्पीड अच्छा नहीं है तो लैपटॉप पीसी में आप लिखो, ठीक है। लेकिन लिखो 1 घंटा डेली टाइम देना है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में क्लर्क एग्जाम में भी हो जाए, बहुत पॉसिबल है यार, कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है, सारे पॉसिबिलिटी के ऊपर होते हैं, कुछ भी हो सकता है कभी भी। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आप ये नहीं दे सकते। ठीक है, तो प्रिपेयर रहो पहले से, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा ना। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आया होगा, और मैंने जितने भी टॉपिक दिए सारे ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो आपको स्पेशली इस पर वर्क करना है। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी कोई का थैंक यू। और जो भी आपके रिलेटिव वगैरह एग्जाम दे रहे हैं मेंस के, स्पेशली उन बच्चों से इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी नहीं, बच्चों से नहीं करेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन जिनका मेंस का एग्जाम है उनसे आप लोग जरूर शेयर करना।